हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम 12th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे संयुक्त फलन, ठीक है ना। आज इसी में एक्सरसाइज नंबर 1.2 में एक एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये किस प्रकार से सरल होगा, ठीक है ना। तो इसमें है कि यदि एक फलन है f q से q में, दूसरे समुच्चय अवयव q से q में, तथा fx इसी में fx बराबर है 2x, तथा दूसरा फलन है g, वो भी q से q में परिभाषित है, लेकिन gx की वैल्यू कितना दी है? gx की वैल्यू है x प्लस 2 हो तो क्या चीज सिद्ध करवा रहा है? सिद्ध करो FOG होल इनवर्स बराबर G इनवर्स OF इनवर्स, या GOF इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स OG इनवर्स। अब हमारे पास में ये दो चीज दे रखी है, और या तो हम ये सिद्ध करें या ये सिद्ध कर दें। अब दो प्रश्न हो गए। यहाँ बुक में ये वाला दे रखा है, मैंने ये भी लिख दिया। अब जिस प्रकार हम इसको सरल करेंगे उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि दो फलन दे रखे हैं, कहां से कहां को। एक f है q से q में, ठीक है, कॉमा fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर 2x। अब ध्यानपूर्वक देखकर ही बताओ कि यह फलन रैखिक फलन है। कैसा है? रैखिक। रैखिक का मतलब है कि इसमें जो अज्ञात राशि होती है उस पर उच्चतम घात 1 है ना। समझ में, अगर किसी इक्वेशन में जैसे ax है या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अब इसमें ax प्लस b और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में क्या अंतर है? इसमें x पर घात कितनी है? 1। इसमें x पर कितनी है? उच्चतम 2। तो ये रैखिक कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाती है जिस पर उच्चतम घात 1 होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास में रैखिक कहलाया। तो रैखिक समीकरण है ये। कैसा है ये? रैखिक समीकरण। दूसरा जो g दे रखा है वो भी q से q में ही परिभाषित है, और gx है x प्लस 2, ये भी रैखिक समीकरण है। अब जनरली हम ये जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, ये अधिकतर एकेकी फलन, एकेकी और आच्छादक फलन होते हैं। अब ये समुच्चय पर निर्भर करता है। तो क्या ये दोनों ही यहाँ एकेकी आच्छादक फलन है? हाँ। तो f और g यहां हम लिखेंगे f और g दो एकेकी आच्छादक फलन हैं। एकेकी आच्छादक फलन हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तथा जब अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक होता है तो उसका उसमें प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो यहां हम लिख लेंगे तब इनका प्रतिलोम कौन कौन होगा बताओ? f का f इनवर्स, g का g इनवर्स। तो प्रतिलोम f इनवर्स कॉमा g इनवर्स विद्यमान होगा। भाई यही तो होता है। आपको प्रमेय में क्या बताया था? यही चीज बताई थी मैंने कि अगर एक फलन रेखिक एकेकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है, ठीक है ना। तो अतः यहाँ प्रतिलोम अगर मौजूद है तो हम प्रतिलोम कैसे निकालें? जैसे fx का f दे रखा और g दे रखा है, तो इसका प्रतिलोम निकालो, ठीक है। प्रतिलोम बता देते पहले हम। जब fx बराबर 2x है, इम्प्लाइज दैट f इनवर्स किससे किस में परिभाषित होगा। पहले ये देखो कि यहाँ ये आपको प्रश्न दे रखा था f q से q में, ठीक है। अब f इनवर्स किससे किस में परिभाषित होगा? अगर ये q से q में है ना f, तो ये उल्टा हो जाएगा q से q में, q से q में परिभाषित होगा। और f इनवर्स x कितना बनेगा? f इनवर्स x बनेगा, इसको अगर हम यहाँ पर y माने
जैसे मैं यहाँ मान लेता हूँ कि एफ एक्स बराबर वाई है, ठीक है, तो इसकी जगह लिखूंगा 2x बराबर वाई, तो x बराबर कहलाया y अपॉन 2। x को कहते हैं एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y बराबर आ गया y अपॉन 2। एफ इनवर्स y कितना आया, y अपॉन 2। तो या तो हम इस तरह से निकालें, फिर हम इसको लिख लेते हैं y की जगह पर अगर x पुट करना हो तो एफ इनवर्स x बराबर हुआ x अपॉन 2। तो ये प्रोसेस तो f निकालने का हो गया। इसी प्रकार g के लिए क्या होगा, अब अगर यहाँ हम लिखें कि gx बराबर y है, gx बराबर y है, तो यहाँ लिखोगे x प्लस 2 बराबर y, तो x बराबर आया y माइनस 2। x को कहते हैं g इनवर्स y बराबर y माइनस 2। g इनवर्स y का मतलब g इनवर्स x, y की जगह अगर x रख देते हैं तो ये x माइनस 2 हो गया। तो इस तरह से f इनवर्स x तो मेरा बना x अपॉन 2, और जब g सच दैट q से q में परिभाषित था और gx की वैल्यू यहाँ पर x प्लस 2 थी, तो इम्प्लाइज दैट g इनवर्स कहां से कहां तक होगा, ये उल्टा हो जाएगा q से q में, q से q में। इस तरह से g इनवर्स x बराबर क्या निकला, ये निकला यहाँ पर x माइनस 2, ठीक है ना। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जो x की वैल्यू है वह दिए गए समुच्चय के अंदर बिलोंग करती है। हाँ, ये संख्या क्या q में बिलोंग करेगा, पूरी की पूरी। दिस इज बिलोंग टू q और दिस इज बिलोंग टू q। क्यों, परिमेय संख्या बटे में भी होती है, बिना बटे के भी होती है, दोनों ही प्रकार की होती है ना। तो ये दोनों ही बार बिलोंग करेगा। अच्छा, ये तो चलो हमने प्रतिलोमी निकालना सीख लिया, या तो आप ऐसे निकाल के देखें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आपको सिद्ध ये करना है सेकंड वाला या फर्स्ट वाला कर लो, जैसे भी अपनी इच्छा करी। अगर हम मान लो कि फर्स्ट को सिद्ध करते हैं तो फर्स्ट में या एलएचएस इस पार्ट को सेकंड वाले को सिद्ध करते हैं ना, तो इसमें देखिएगा एलएचएस साइड क्या हुई इसकी, एलएचएस में कहता है जीओएफ निकालना है, ठीक है ना। तो इनवर्स बाद में निकालेंगे, जीओएफ एक्स लिखो पहले, ठीक है। तो जीओएफ एक्स अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर जीओएफ एक्स में, तो इसके लिए क्या करेंगे, जी मंझला कोष्ठक एफ एक्स लिखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 2x, तो g में ये कहलाया 2x, g 2x होने पर अब ये कहता है gx अगर है तो x प्लस 2 होता है। अगर g में 2x है तो आपको यहाँ 2x प्लस 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 2x प्लस 2। इस तरह से ये GOFX ज्ञात हुआ। अब GOFX को भी तुम वही तरीका y मानकर प्रतिलोम निकालोगे तो क्या करेंगे, अगर सपोज करो कि मैं इसको y मानता हूं, GOFX चूंकि GOFX इज इक्वल टू y है, इसी प्रोसेस से है ना प्रतिलोम निकालना मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अब मैं यहाँ इसकी जगह अगर y लिखना चाहूंगा ना, तो ये संख्या ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हुए, तो इस प्रकार मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो 2x बराबर क्या हुआ, y माइनस 2, ठीक है। अब मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ, तो इस प्रकार मेरे को x बराबर ज्ञात हुआ y माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 2। अब अगर ये y की वैल्यू ज्ञात होती है तो ये चीज देखो कि x को कहते हैं हम GOF का, GOFX ये x है। अब यहाँ GOFX बराबर अगर y मानी है तो x क्या कहलाएगा, GOF इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ हम इसके स्थान पर लिख लेंगे GOF इनवर्स y इस जगह पर, तो यहाँ लिखोगे GOF इनवर्स y। भाई इसके द्वारा मुझे x निकालना है ना, तो GOF इनवर्स y बराबर हो गया ये y माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो y के स्थान पर यदि आपको x पुट करना हो तो क्या करोगे, GOF इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2। अब ये देखो क्या यह संख्या बिलोंग टू Q होती है, x माइनस 2 एक परिमेय है, x खुद परिमेय है, x माइनस 2 परिमेय हुआ, x माइनस 2 में 2 का डिवाइड किया तब भी परिमेय रही, तो ये बिलोंग टू क्या करा, Q हो गया, Q हो गया ना। तो इस तरह से ये मेरा एक LHS पार्ट्स ज्ञात हो जाता है।
अब मुझे ज्ञात करना RHS। तो RHS के लिए क्या करेंगे, देखो अब RHS में था हमारे पास में, RHS पक्ष में F इनवर्स OG इनवर्स, ठीक है। इसमें भी X लेकर हल करिएगा। X लेकर हल करेंगे तो यहां लिखेंगे F इनवर्स मंझला कोष्टक G इनवर्स X। अब आप ये देखो कि G इनवर्स X हमने क्या निकाला था, X माइनस 2, तो मैं यहाँ X माइनस 2 लिख दूंगा। अब F इनवर्स X की जो वैल्यू है वो ये कहता है F इनवर्स X बराबर X बटा 2 है, और आपको F इनवर्स X माइनस 2 ज्ञात है, तो X की जगह X माइनस 2 रखना है। तो यही संख्या आप यहाँ पुट कर दो ना, तो X मानते हुए, X माइनस 2 को X मानते हुए, तो ये भी बिलोंग टू Q हुआ। इस तरह से F इनवर्स OG इनवर्स X ये ज्ञात हुआ, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, और सेकंड आपको ये ज्ञात हुआ, तो क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों समान है? क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों समान है? हाँ जी समान है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि 1 व 2 से क्या चीज ज्ञात हुई कि साहब GOF इनवर्स बराबर F इनवर्स OG इनवर्स होता है, ठीक है। ये सिद्ध हुआ। इस तरह से हमको ये कल हमने प्रीमियर भी पढ़ लिया था, और आज हमने ये न्यूमेरिकल सवाल है इसको भी हमने इस प्रकार से सिद्ध कर लिया। आपकी बुक में और भी क्वेश्चन इस तरह के दे रखे हैं, तो उन्हें भी कोशिश करना करने की, ठीक है ना।